पढ़ के फिर उसका अर्थ देखते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत। तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो जैसे हम लोग पिछले सत्र में देख रहे थे कि ये चौथा मंत्र हमको अपना परिचय दे रहा है। ये चौथा मंत्र एक दर्पण की तरीके से है जो आपकी वास्तविकता को बता रहा है। हम जो अपने बारे में कल्पना कर रहे हैं, हमारे मन में जो धारणा है, जो धारणा रखने की वजह से यहां पे उपनिषद भी बोल रहे हैं कि अरे भैया ऐसा मत करना, तुम अपना अपमान कर रहे हो, अपनी आत्महत्या करने लगते हो। तो वो समस्त हमारी धारणाओं से हमको मुक्त करते हुए हमारा वास्तविक परिचय यहां पे इस मंत्र में हमको मिलता है। इसलिए हो सके तो ये भी याद कर लेना, अगर हो सके, ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर हो तो अच्छा है। तो यहां पर जो है, अब जो शीशा है, अब बाकी शीशे की महिमा वगैरह सब जानते हो ना, निकाल निकाल के देखते रहते हो हर जगह, बस वही शीशा है ये। इसके अंदर हमको ये बताते हैं कि अनेजदेकं मनसो जवीयो, मैं का परिचय प्राप्त करना ये एक थोड़ा अलग विद्या होती है। हम लोग दुनिया में बाकी सब विद्या जो प्राप्त करते हैं ना, उन सब से आत्मा के ज्ञान में एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है दुनिया के ज्ञान में? आप दुनिया का सब ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे कोई एश्योरेंस नहीं होगी कि आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया हो। क्योंकि दुनिया का जितना ज्ञान है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, सब कुछ हो जाओ, वो कोई दृश्य चीजों के बारे में विद्या होती है। जो दिख रहा है सामने, जो उपलब्ध है सामने, उसके बारे में हमने अनेकों प्रकार की समझ प्राप्त कर ली है। वी आर स्पेशलाइज्ड इन दैट। लेकिन यहां पर जो विद्या है वो ऐसी चीज के बारे में है जो सब देख रहा है और जिसको कोई नहीं देखता है, जो सबको देख रहा है, लेकिन जो कभी किसी के लिए विषय की तरह उपलब्धि नहीं होता है। क्योंकि जो विषय है उसको कौन देख रहा है, वो है आप। ऐसी विद्या को जानने के लिए, इस प्रकार के मैं को जानने के लिए हमारी सामान्य जो भी तौर तरीके हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, कोई काम नहीं देते। दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बोलते हैं देखो वहां देखना ज्ञान की प्राप्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, ये जो भी अनेकों प्रकार के डायरेक्ट परसेप्शन है, इन्फरेंशियल नॉलेज है, प्रिजम्पशन है, ये भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं, ज्ञान के तरीके होते हैं। जो दिख ही नहीं रहा है, जो सबको देख रहा है, उसके बारे में आप कैसे जाने? जो दुनिया का ज्ञान होता है उसके अंदर परिभाषा संभव होती है, क्योंकि देखा जा रहा है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन पॉसिबल होती है जो दिख रहा है, लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है उसके बारे में हम परिभाषा भी नहीं दे पाते, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो सामने अवेलेबल ही नहीं है। और हम अपनी आंख सडनली मोड़ के देखना चाहें कि कौन देखने वाला है, तो भी आंख नहीं देख सकती। जैसे किसी कवि ने कहा, जो जवान बोलती है ना वो कभी देखती नहीं है, और जो नजरें देखा करती हैं वो कभी बोलती नहीं है।
देखिए विडंबना, जो सबको देखता रहता है, जो सबको प्रकाशित करता रहता है, अब उसके बारे में हमको निश्चय प्राप्त करना है। आत्म का ज्ञान लकीली इसके अंदर किसी भी प्रकार की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसका बहुत स्पष्ट डेफिनेट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई परिभाषाओं की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज तो मैं के बारे में बहुत अच्छी ये होती है कि आत्मा सदैव विद्यमान है, हमको क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है, हमको बादलों के परे लानी नहीं पड़ रही है। हियर एंड नाउ हम हैं। मैं का अस्तित्व इसी क्षण में विद्यमान है, बस हमारे मन को उसका ज्ञान नहीं है। और केवल ज्ञान नहीं है इतने मात्र में कहानी बंद नहीं हुई, रुकी नहीं हुई। कॉम्प्लिकेशन तो तब हो गया जिस समय हमने अपने बारे में विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर लिया। अब आज का केस क्या है कि हम तो विद्यमान हैं, लेकिन एक विपरीत ज्ञान हमको आवृत्त कर रहा है। संसार विपरीत ज्ञान की वजह से होता है। अज्ञान की वजह से विपरीत ज्ञान सीधे नहीं होता है। संसार जो सीकिंग है, जो अंतहीन प्रयास है, ये विपरीत ज्ञान की वजह से होता है, जो कि अज्ञान का प्रोडक्ट है। केवल अज्ञान होता है तो संसार की पीड़ा नहीं होती है। जब केवल अज्ञान होता है तो गहरी निद्रा होती है। गहरी निद्रा में घोर अंधकार होता है, लेकिन कल्पना नहीं होती। जहां पर केवल अज्ञान होता है और कोई विपरीत ज्ञान नहीं होता है, कोई कल्पना नहीं होती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। यद्यपि हमको जो यहां पे आनंद में, सत्य में जगने का जो मुक्तानंद होता है, उससे वंचित रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव कोई समस्या ही नहीं होती। घुटन नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती, पीड़ा नहीं होती है, शांति नहीं होती है। गहरी निद्रा हमारे तत्व के ज्ञान के काफी निकट की अवस्था होती है। एक्सेप्ट द वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पर्दे के अलावा ये जो है सबसे निकट अवस्था होती। और इसीलिए सुषुप्ति में जाके हर व्यक्ति को आनंद मिलता है। गहरी निद्रा में जहां कल्पना जहां खत्म हुई, बड़ी शांति मिलती। तो जहां पर कल्पना आती है वहां उलझन प्रारंभ होती है, वहां द्वैत प्रारंभ होता है, वहां इच्छाएं चालू होती हैं, वहां पे इच्छाओं के ऊपर आघात की संभावनाएं होती हैं। ये सब जो संसार की कहानी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब विपरीत ज्ञान। केवल नहीं जानते हैं उससे प्रॉब्लम इतनी नहीं है। अज्ञान की तो समस्या यह है कि इस अंधकार में निशाचर पैदा होते हैं। अंधकार में निशाचर आएंगे ही आएंगे, इसीलिए अंधकार को रखा तो ज्यादा देर शांति नहीं मिलेगी। निशाचरों का जन्म होता है अंधकार। निशा अर्थात रात्रि को, चर अर्थात जो घूमता है। अंधकार में ही जिसका जीवन होता है, अंधकार में जो उपजता है, अंधकार में आने के उपरांत जो होता है वो विनाश करता है। इसीलिए यद्यपि अंधकार में डायरेक्टली कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन अंधकार का जो है ना प्रॉब्लम भी ध्यान रखना। अंधकार में ही ये सब चीजें उपजती हैं। अब कितना देर सोओगे भैया? थोड़ी देर सो लो, सब चीजें बाधित कर लो, हम आंखें बंद कर लें, कितनी देर बंद करोगे? इसीलिए अज्ञान के अंदर रहते हुए मात्र अपने अंदर कल्पनाओं को बाधित करना, ये ज्यादा लंबा कोई कार्य नहीं हो सकता है। और दरअसल ऐसी अवस्था में आदमी डरा भी रहता है, विक्षेप से डरा रहता है, कल्पना से डरा रहता है, किसी दृश्य से डरा रहता है। अज्ञान के अंदर कभी मुक्ति नहीं होती है।
इसीलिए अज्ञान की समाप्ति हमको करनी चाहिए। तो ये बात समझते हुए आत्म के ज्ञान का तरीका क्या होता है? पहली चीज तो आत्म के ज्ञान में आप अपने विपरीत ज्ञान को निगेट करिए। जो भी हमारे अंदर विपरीत ज्ञान है, अनात्मा को आत्मा समझने की भूल, इसको जो है आप इफेस करिए, इसको हैंडल करिए। और उसके उपरांत जिस समय हमारे अंदर सब बाधित हो जाता है, उस समय उस अज्ञात, उस शून्य सी अवस्था में, देखिए जिस समय सब बाधित हो जाता है, एक शून्यता सी महसूस हो रही की कुछ नहीं है, क्या है फिर? उस शून्यता में दो संभावना होती है। जिस समय भी आप शून्यता में होंगे, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक विक्षेप की, कल्पना की, प्रोजेक्शंस की, शायद ये है, शायद वो है, शायद ये है। ये शायद की श्रृंखला उस अज्ञान में, जब कुछ नहीं पता लग रहा है, या तो आपके अंदर फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशंस चालू हो सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जिज्ञासा जग सकती है। अज्ञानी के अंदर ही जिज्ञासा होती है, या अज्ञानी के अंदर कल्पना होती है। जो व्यक्ति अज्ञान के अंदर रहते हुए जिज्ञासा से युक्त होकर स्थित रहता है, द विश एंड डिजायर टू नो, टू वेक अप, समस्त कल्पनाओं को बाधित करने के बाद, सब कल्पना को आप बाधित करो पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके उपरांत शांत होकर स्थित रहो। मन में यही उत्कंठा है, यही एकमात्र भावना है कि हम उसको जानना चाहते हैं जो कल्पना नहीं है, जो हमारी वास्तविकता है। शांत मन में मात्र जो है जिज्ञासा होने से चीज सामने ही है। अज्ञान में प्रॉब्लम यह होता है, चीज सामने ही है लेकिन हम उसके कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं। आप तो विद्यमान है, सदैव विद्यमान है, मैं स्फुरित होती रहती है, मैं का अस्तित्व तो पहले होता है, बाद में सब कल्पनाएं आती हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तमेव भांतम, उसके भान होने के बाद ही दूसरा चीज का भान हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसी के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए जो चीज यहां प्रकाशवान है वो इट इज हियर एंड नाउ, बस हमको पता नहीं है। अगर टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हो और हमको पता नहीं है, बस इस पता नहीं की वजह से ढूंढते रहते हैं हम। चश्मा सर के ऊपर हमने माथे पे लगा लिया और ढूंढ रहे हैं। ये सब जितने यहां चश्मोद्दीन है ना, सबके साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। सब माथे के ऊपर चश्मा रखने के ऊपर ढूंढते हैं, कौन, किसने हमारी टेबल छुई है, कितनी बार मना करा मत छुआ करो, सर के ऊपर लगा के। और ऐसे भन्नाए हुए बरैया को कौन हाथ लगाए जाके उस समय वो तो बरैया की तरीके से काटता है। तो सब चुप रहते हैं और वो चारों तरफ ढुड़ाई हो रही। अज्ञान से जब कभी प्रॉब्लम होती है, उसका इम्प्लीकेशन ही है इट इज हियर एंड नाउ, यहीं पर है, जस्ट पॉज फॉर अ व्हाइल। हमारी गलती संसार की क्या हुई है, अज्ञान की अवस्था में खड़े होके हमने जो है जिज्ञासा का पथ नहीं पकड़ा, कल्पना का पथ पकड़ लिया है। वी हैव टेकन द पाथ ऑफ इमेजिनेशन, नॉट इंक्विजिटिवनेस। जो व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में खड़ा होके भी कल्पना का पथ नहीं पकड़ता है,
और जिज्ञासा बनाए रखता है। वो चीज यही विद्यमान है। हम तो सदैव हैं, और इसीलिए तो इसके बारे में कल्पना और भ्रम हो रहा है। कल्पना केवल उसी के बारे में हो सकती है जो चीज अस्पष्ट ज्ञान का विषय होता है। जिस चीज के बारे में ज्ञान होता है उसके बारे में कल्पना नहीं होती है। जो पूर्ण अज्ञात होती है उसके बारे में भी कल्पना नहीं होती है। जहां पे आपने रस्सी को रस्सी देखा तो कल्पना नहीं होगी, कुछ भी नहीं देखा तो भी कल्पना नहीं होगी, लेकिन जब धुंधली धुंधली रस्सी देखी तो सांप की संभावना होगी। आपके अंदर सांप की संभावना ही आपके अंदर धुंधले ज्ञान के अस्तित्व का प्रमाण है। यू नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं का आपको सामान्य ज्ञान हो रहा है। आपके अपने एग्जिस्टेंस के बारे में देयर इज नो डाउट। बस हम क्या हैं इसके बारे में शंका हो रही है। जिस मैं के अस्तित्व के बारे में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और जिस मैं को ठीक से न जानने के वजह से ही उसको हमने छोटा, व्यक्ति, जन्म मरणवान, अल्प ऐसा मान लिया है। ये मान्यताएं आपको उलझा देंगी, आपको फंसा देंगी। जहां आपने विपरीत ज्ञान का पथ पकड़ा, विपरीत ज्ञान के पथ में मेरे ख्यालों से, हमारे ख्याल में मिस्टर ख्याली राम उतरो नीचे, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, तो ये ख्याली राम को उतारो, लैंड करवाओ, इनके बैलून को पंचर करो। हाँ? जहां इनका बैलून पंचर होता है और ये लैंड होते हैं आके, तब मिस्टर ख्याली राम की अगर हमने ख्याल बंद कर दिए तब उनको पता लगता है दैट विच इज द ट्रूथ। मैं का ज्ञान इट शुड बी द मोस्ट सिंपल नॉलेज। अगर हमको अपने आप को क्रिएट नहीं करना है, कहीं से लाना नहीं है, मन भी यहां है, आत्मा भी यही है, जानने वाला भी यही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है हमारे ख्यालों से। जहां ख्यालों में गए ना तो इसको बोलते हैं सपने का साम्राज्य। एंड अनफॉर्चुनेटली नो ख्याल इज लाइक द ओरिजिनल थिंग। आप कैसा भी ख्याल करिए, जो वास्तविकता आपकी है उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए हम लोग जीवन में फंस जाते हैं। आत्म के ज्ञान में सबसे पहले जो चीज यहां कल्पना की है, जो चीज यहां दृष्ट है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके उसको निगेट करना होता है। निगेशन यहां पे एकमात्र तरीका होता है। जैसे कोई आदमी अपनी वास्तविकता भूल गया हो तो उसको ही जो है वह ड्रेसिंग रूम में ले जाके मात्र उसको ही सभी उसके जो है कॉस्ट्यूम्स उतारे जाते हैं। उसकी अनेकों प्रकार की जो भी ड्रेसिंग करी गई है वो उसको दूर कर देते हैं। उसकी दाढ़ी, मूंछ, उसकी जटा, वो सब चीजें हटा के उसके यथार्थ का परिचय इमीडिएटली हो जाता है। निगेशन बहुत ही सुंदर एकमात्र तरीका होता है, और निगेशन के लिए विवेक चाहिए। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या चेंजिंग है, क्या चेंजलेस है। तो यहां पर एक चीज होती है कि मन के द्वारा जो जो चीजें क्रिएट होती हैं उसकी एक पहचान होती है। कैसे पता लगे कि ये मन की कल्पना है कि यही सही है? मन की कल्पना का एक लक्षण होता है कि इट इज चेंजिंग। वो सदैव बदलता रहता है। कोई भी कल्पना नित्य, स्थायी और परमानेंट नहीं होती। मन के क्रिएशन का यही एकमात्र जो है लेवल होता है, लक्षण होता है। एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय माइंड
Anything which is projected by mind, it is always changing. तो बोलते हैं ये आज हमने जो है चेंज के लेवल पे आके आइडेंटिफाई करके अपनी एक हमने अस्मिता बना ली है। परिवर्तन के अंतर्गत जो चीजें होती हैं, माया के कल्पना के अंतर्गत होती हैं, वो चेंजिंग होती हैं। और चेंजिंग चीजों का एक दिन जन्म होता है, वृद्धि होती है, क्षय होता है, बुढ़ापा होता है और नाश होता है। चेंज के यही षड विकार होते हैं, जन्म से मरण। परिवर्तनशील वस्तुओं की ही ये पूरी जीवन कथा होती है। इसीलिए परिवर्तनशील वस्तुओं की और हमको आत्मकथा लिखने की जरूरत नहीं। किसी की आत्मकथा ले लो। एक दिन जन्मा था, फिर जवानी थी, फिर धीमे धीमे क्षय प्रारंभ हुआ, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर मर गया। यही तो इतने चैप्टर है ना उसमें। उसके बीच में क्या है, दैट इज इमैटीरियल। यही मात्र कहानी है। इसीलिए अगर हम लोग बोलते हैं हमारा जन्म हुआ है, हमारा मरण होगा, तो द थिंग इज क्लियर कि हम अपनी किसी परिवर्तनशील कल्पना से आइडेंटिफाई करके अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। कल्पना ही परिवर्तनशील है, और हम अगर जन्म मरणवान हैं, अगर हमारी वृद्धि और क्षय होता है, अगर हमारी जवानी और बुढ़ापा है, तो यही प्रमाण है कि आपने किसी कल्पना से तादात्म्य कर लिया है। कल्पना से तादात्म्य का लक्षण ही अपनी परिवर्तनशीलता, अपनी नश्वरता, अपनी वृद्धि और क्षय की संभावना होती है। अगर हमारा परिचय इस प्रकार का है, तो यही लक्षण है कि हम कल्पना में उलझ गए। और देखो कितना ये विचित्र है, निराधार है। थोड़ा विचार करो तो विचार के बाद ये सब चीजें टिकती नहीं है। तभी तक टिकती हैं जब तक विचार न करो। विचारम न सहते, मोह कभी भी विचार को सहता नहीं है। मोह सस्टेन करता है, इसीलिए मोह निशाचर है। अंधकार में ही जीता है और प्रकाश आते ही मोह खत्म हो जाता है। ये हमारे मन के अंदर जो गलतफहमियां हैं, जो हमारे अंदर मोह है, कैसे आप हो सकते हैं? ये परिवर्तन जिस समय हो रहा है, उस समय आपने देखा एक अवस्था का पूरा परिवर्तन हो गया, खत्म हो गया, दूसरी अवस्था आ गई। आप तो वो हो जो इसको देख रहे हो। अगर आप ही परिवर्तनशील वस्तु होते तो उस अवस्था के साथ साथ आपका भी नाश हो गया होता है ना। लेकिन आप तो तब भी देख रहे हो। आप अपने परिवर्तनशील जीवन की सब कहानी हमको बता सकते हो, क्योंकि आप किनारे खड़े देख रहे हो ये सब। बचपन तो आके चला गया है ना। अगर आप भी बचपन के साथ साथ चले गए होते तो कौन कहानी बताता हमको। निश्चित रूप से आप इसी बचपन से किनारे खड़े हुए हो। इस पूरे चलचित्र को आप देख रहे हैं, इस पूरी पिक्चर को आप देख रहे हैं। इसीलिए बताते हैं वो हमारा बचपन, और वो हमारी जवानी, और वो भी क्या दिन थे। आप सब जानते हैं, बड़ा विशद रूप से जानते हैं। आपके जीवन की कहानी, आपकी अवस्थाएं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये देखो, कौमारम यौवनम जरा, तुम्हारी कुमार अवस्था, तुम्हारी जवानी की अवस्था, तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था, ये आती चली जाती है। कौन सूत्र है अर्जुन जो सब चीजों को जान रहा है और जो नहीं बदल रहा है? अवस्थाओं के जाने के उपरांत भी वो जिस प्रकाश में आप देखते हैं, वो प्रकाश कुछ नहीं बदल रहा है। अगर थोड़ा विचार करो तो ये चीज चली जाती है। फिर आप सोच ही नहीं सकते हो कि हमारा बचपन और जवानी
बिकॉज यू आर स्टैंडिंग राइट हियर। आप तो देख रहे हो उस चीज को। अनेकों चीजें केवल यहां ज्ञान के अंधकार में टिकी रहती हैं। तो जो जो यहां अनित्य है, जो जो परिवर्तनशील है, मात्र उसको आइडेंटिफाई करो और केवल यह अनित्य को अनित्य जानो। बस ये एक सूत्र पकड़ लो। समस्त जो है वेदांत शास्त्र एक बात बताते हैं कि मोक्ष नित्य अनित्य वस्तु के विवेक से प्राप्त होता है। दुनिया में हर चीज के लिए विवेक चाहिए। किसी क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हो, आप उस क्षेत्र के विवेकी होते हैं। डॉक्टर जो है शरीर का विवेक रखता है, स्वस्थता रोग का विवेक रखता है। कोई अच्छी तरीके से भोजन बनाने वाला हो, वो खाद्य अखाद्य पदार्थों का विवेक रखता है। अरे नहीं भाई, ये ज्यादा मत डालना, दस्त लग जाएंगे तुमको, वो विवेक रखता है। फौजी आदमी जय पराजय की विद्या का विवेक रखता है। फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट आदमी इन्वेस्टमेंट का विवेक रखता है। यहां मत डालना पैसे, सब डूब जाएंगे, यहां रखो तो फायदा होगा। विवेक हर क्षेत्र में होता है। धर्मात्मा पुण्य पुण्य का विवेक रखता है। ऐसा करो तो पुण्य है, ऐसा करो तो पाप है। वो पाप पुण्य का विवेक ही होता है। विवेक जीवन में हर चीज में आवश्यक होता है। मोक्ष के लिए जो विवेक जरूरत होता है, वो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होता है। What is it which is permanent? What is it which is not permanent? जो जो चीजें यहां पे परिवर्तनशील हैं, उसको मात्र एज इट इज पहचान जाओ। कुछ मत करना, उसको भगाना मत, लाठी डंडा लेके चढ़ाना मत उसके ऊपर। मात्र अनित्य को अनित्य पहचान जाओ। जहां हमने अनित्य को अनित्य पहचाना, अनित्य का नेचर ही ऐसा होता है कि वो हमको उस दिन से डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। इनफैक्ट मोह और कल्पना सब भाग जाती। यही यहां पर हम लोगों को आत्म के ज्ञान की विधा बताई जाती है। आप अनित्य को अनित्य पहचानो, उससे आइडेंटिफाई मत करना बस। नो, दैट इज योर फ्रीडम। बस यही आपका पुरुषार्थ है कि अपनी अस्मिता, कल्पित चीजें, अनित्य चीज, दृष्ट चीज, उससे मत प्राप्त करो। तो हम लोगों को यही विचार करना है, आइडेंटिफाई करना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। अब देखिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक ही अनेकों शास्त्र में भिन्न भिन्न अंदाज से हमको दिया जाता है। यहां पे किस अंदाज से दिया जा रहा है ये देखिए। तो ये चौथा मंत्र बोलता है, अनेजत एकम मनसो जवियो। अनेजत, एजत बोलते हैं दैट विच मूव्स, जो जिसमें कंपन होता है, जिसमें चेंज होता है, उसको बोलते हैं एजत। अनेजत बोलते हैं दैट विच डजंट मूव, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जो चीज परिवर्तनशील है उसके दृष्टा बनो, तटस्थ, असंग। न देखो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। जो नहीं देखता है वो द्वेष करता है, वो डरता है, वो महत्व देता है। और अगर तुमने किसी चीज से डर उत्पन्न करा, उसको महत्व देके उससे पलायन करा, तो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो पीछे तुम्हारे प्रति जोंक की तरह पड़ जाएगी। जिससे भागोगे ना, वो हर जगह तुमको मिलेगा। ट्राई कर लेना कभी, किसी से भागने की कोशिश करो, वो तुमको वहीं मिल जाएगा, कहीं पर भी मिलेगा। और बाहर अगर नहीं मिलेगा ना, तो सपने में मिलेगा कि तुमको, छोड़ेगा नहीं तुमको। जिससे हम भागना चाहेंगे उसको हम महत्व दे रहे हैं। जैसे किसी एक सज्जन ने एक बाबा जी से पूछा, महाराज जी मेडिटेशन का तरीका हमको बताइए। मतलब मेडिटेशन, दैट इज वेरी सिंपल।
बोले महाराज जी आप लोगों के लिए सिंपल होगा, हमको नहीं पता है, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कृपया बताइए व्हाट इज मेडिटेशन। बोलते इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, कुछ थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर लेना, और उसके उपरांत जस्ट सी टू इट दैट देयर इज नो थॉट ऑफ एनी मंकी इन योर माइंड, दैट इज ऑल। बोला अरे हम कौन बंदर नचाने वाले हैं भाई, हम कौन बंदर का सोचते रहते हैं। बोलते नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट माय डियर फेलो, बंदर का विचार मत करना, बाकी सब चीजें ठीक है। बोला फिर तो बड़ा आसान है, तो बैठा जाके गंगा जी के तट पे बेंच पे आराम से, वेरी इंस्पायरिंग सीनरी अराउंड। हम बंदर का नहीं सोचेंगे, हम बंदर का नहीं सोचेंगे। और उसके बाद टू हिज अटर सरप्राइज काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, और कहां से कौन से बंदर आए जो उसने डिस्कवरी चैनल में देखे हुए थे, सब प्रकट हो रहे थे उसके सामने। छोटे बंदर, बड़े पूंछ वाले बंदर, और सब बंदर। बोला वेरी डिफिकल्ट जॉब, हमने सोचा नहीं था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इतने बंदर छुपे हुए हैं। ऑल द मंकी सर्विसिंग एट वन सेम टाइम। अब एक बंदर को हैंडल कर रहे, अब बंदर नचाने वाले हो गए। महाराज जी ये बंदर को हैंडल करने में विद्या दो, आप जिससे दूर भागोगे ना पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसीलिए भगवान कृष्ण के उपदेश को समझो, अर्जुन न राग रखो न द्वेष रखो, न पकड़ना न छोड़ना। यहां पे समत तो प्राप्त करो, असंगता रखो। तो देयरफॉर राइट मेडिटेशन का तरीका क्या है, बंदर वाला करें कि न करें। बोलते जो बंदर आए तो आने दो, जो जाए तो जाने दो, तुमको बंदर से असंग रहना है। अच्छा बंदर से असंग रहना नहीं, तुम सबसे असंग रहो। अगर हम बाय द वे कह दें कि बंदर से असंग रहना है, उसके लिए भी यू रिक्वायर वन मिनिमम बंदर अराउंड जिससे असंग होना है। इसीलिए यहां पर कुछ भी आन दो, यू लर्न दिस विद्या, हमको किसी से नहीं भागना है। यहां जो सामने विद्यमान हो, मात्र अनित्य को अनित्य देखो, असत को असत देखो, एंड जस्ट रिलैक्स। उसके बाद आप देखेंगे उस चीज का स्मरण तक नहीं होता है। अनेकों आदतें हैं ना, अगर आदतों को छोड़ने का बहुत भरसक प्रयास करो तो उसी का स्मरण होता रहता है। ऐसा नहीं होता है। जहां ये चीज असार हो जाए, चीज ड्रॉप हो जाती है। अनित्य को अनित्य दिल से जानो, सच्चाई से जानो, असार को असार जानो, और देखो अपने मन को मुक्त कर दोगे तुम। जिस समय आप किसी चीज की असारता को इस हद तक जानते हैं कि उसका आपके मन में प्रवेश तक नहीं होता है, उसको टेक्निकली कहा जाता है कि आपने उसका निषेध कर दिया है। आपके हृदय में प्रवेश नहीं होता है। और जिस चीज का आपके हृदय में रागात्मक या द्वेषात्मक कुछ भी स्मरण होता है, अभी तक आपने अपने हृदय में उसको स्थान दिया है, आपने निषेध नहीं करा है। तो इसीलिए जो निषेध होता है वो केवल किसी चीज की असारता को, व्यवहारिक असारता हम नहीं कह रहे हैं, यहां हर चीज की व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगिता होती, इसीलिए नित्य अनित्य वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि दिस इज इम्परमानेंट, इट मे बी वेरी यूजफुल, क्षणिक है लेकिन बहुत काम की चीज होगी, कोई हम उसका मना नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि यहां दुनिया में जो कुछ है सब उपयोगी है,
किसी ना किसी के लिए उपयोगी है, ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए अनुपयोगिता का प्रश्न ही नहीं है। नश्वरता और अनित्यता का ही चर्चा है। इट इज इम्परमानेंट। कितनी भी उपयोगी हो, एक क्षण की बात है, उसके बाद चली जाएगी, चीज ही नहीं रहने वाली है। बस अनित्य को अनित्य जान के अनित्य की तरीके से ट्रीट करना सीखो। जहां आप अनित्य को अनित्य की तरह से जान के वैसा ही ट्रीट करना प्रारंभ करते, वो चीज आपके अंदर से गायब हो जाती है। रहते रहते नहीं आती है, वो सामने कोई चीज विद्यमान हो आपके मन में रजिस्टर ही नहीं करती है। ये लक्षण होता है कि ऐसी चीज को आपने असार बता दिया है। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो आपकी दृष्टि से असार हैं, आप देखते हो भी नहीं देखते हो, कोई महत्व नहीं दे रहे हो, अनदेखा कर देते हो, चर्चा का विषय भी नहीं होता है। जिस चीज के बारे में आपके मन के अंदर कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, कोई महत्व नहीं है, ऐसी चीजों को आपने निषेध कर दिया है। दिस इज इट। बस अनित्य के बारे में जैसे आदमी इस प्रकार का निषेध करता है, आपके अंदर समस्त आवरण खत्म होने लगते हैं। सब कल्पनाएं केवल इसके ऊपर टिकी रहती। यहां बोलते हैं अनेजत एकम, अनेजत दैट विच इज मूविंग, दैट विच इज चेंजिंग। वो सब जो भी है, इंक्लूडिंग हमारी आइडेंटिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पर्सनालिटी, उसमें अगर कुछ चेंज का अंश होता है, उतने मात्र को आप कल्पना समझिए, और वो आपके हाथ की बात है, या आपने कल्पना करी है और आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान ने नहीं करी है, भगवान ने आपको छोटा नहीं बनाया है। भगवान ने हमको क्यों बनाया है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? बोलते भगवान ने आपको बनाया ही नहीं है। अब भगवान ने बनाया, किसने बनाया हमको? बोलते हैं प्रश्न यह है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं? अगर आप अपनी ही वास्तविकता, अपनी ही आत्मा को देखते हैं तो आपको किसी ने नहीं बनाया है भैया। अगर ये पूरा केवल हाड़ मास का पुतला देखते हो, ठीक है, माया ने बनाया है भगवान की कृपा से, तो ये चीज हम नहीं है, ये तो दृश्य है, परिवर्तनशील है। जो अनित्य है उसको आप देख रहे हैं, चेंज को आप देख रहे हैं, चेंज के पहले क्षण को और चेंज के बाद के क्षण को, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। और जो नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ दैट, डिस्कवर दैट। चेंजिंग को चेंजिंग डिस्कवर करो, चेंजलेस को चेंजलेस कल्पना नहीं करो। चेंजलेस की कल्पना नहीं होती है, चेंजलेस का साक्षात्कार होना चाहिए। और जहां पे चेंज, जो भी चेंजिंग चीज है, जो अनित्य है, जो एफिमरल है, नश्वर है, विनाशी है, जो चीज भी विनाशी है उसको मात्र जानो ये विनाशी है। और जहां आप पूरी समग्रता से उसको जानेंगे, वो चीज भाग जाएगी वहां से। जैसे वो शादी के समय ना, वो आदमी, एक आदमी था, बड़ा स्मार्ट था, अनएम्प्लॉयड था, लेकिन टमाटर की तरीके से लाल लाल था। तो उन्होंने बोला, अरे बाकी अनेकों अनएम्प्लॉयड देखे हैं, वहां सूख के बिल्कुल सीख हो जाते हैं, तुम तो यार दिन दोगुना रात चौगुना तुम्हारी चमक चेहरे पे आ रही है, क्या रहस्य क्या है? वो बोलते हैं बस रहस्य है, ट्रेड सीक्रेट है हमारा।
हमारे शिष्य बन जाओ तो हम बता देंगे। बोला ठीक है महाराज जी, आपके शिष्य सही, रहस्य बताओ। तो बोला मात्र एक चीज है, एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक बढ़िया सूट सिलाओ। बोला ठीक है, सिला लिया, एक सूट अच्छा हो गया मेरे पास। बोला फिर उसके बाद थोड़ी व्यवहार कुशलता रखो, सबसे हिलना मिलना जुलना सीखो। बोला ठीक है, चलो ये भी सीख लेते हैं। फिर बोला फिर जहां पर भी शादी ब्याह हो, लड़के वाले लड़की वाली दोनों से कायदे से मिलना सीखो। एस दो जो है तुम दूसरे की पार्टी से हो, उसी पार्टी की नहीं हो, दूसरे पार्टी से हो। लड़की वालों के जब पास मिलो तो लड़के वाले बन के मिलना सीखो, वो कला सीख लो बस। और जिस समय लड़के वालों के पास जाओ तो लड़की वाले बन के कला सीखो। हमारी बिटिया जरा ध्यान रखना, बड़े प्यार से पाला है उसको, अब आपके पास जा रही है, अपनी ही बच्ची समझना। तो जो भी आपके वो तौर तरीके होते हैं उतना सीख लो बस। इतना इन्वेस्टमेंट है, उसके उपरांत डट के खाओ, आराम से अच्छी तरीके से खाओ। और शादी में तो आदमी अपने जीवन भर के इन्वेस्टमेंट को लगा के वहां पे अपने दिल से खिलाता है ना। सो जस्ट एंजॉय, आराम से खाओ। और अगर कहीं इंक्वायरी हो रही हो तो जल्दी से पतली गली से निकल जाओ, नहीं तो खूब मार खाओगे वहां। सब तुम्हारे गुलाब जामुन निकल आएंगे, इसीलिए फट से भाग जाना। सो दीज आर फ्यू ट्रेड सीक्रेट्स। और उसी के वजह से दिन दूना रात चौगुना स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। अब इस प्रकार से एक जगह वो गए तो लड़के वाले ने बोला थोड़ी इंक्वायरी चालू, ये कोई ज्यादा ही लड़की वाले के निकट है, ये क्या परिचय है इनका। उनके पास गए, अब वहां पे जाके दूसरे डायलॉग बोल के आए थे, यही निशाचर है, यही यहां मिस्टर जीव है, यही इंडिविजुअलिटी है। जहां विचार करोगे आप देखोगे कि ऐसा भागता है ये दुष्ट निशाचर, तांडव करवा रहा था हमको जीवन भर, नाकों चने चबवा रहा था, शोकाकुल हो रहे थे जिसके वजह से नामो निशान नहीं है उसका। इतना इनसिक्योर होता है कि वो अपनी भलाई खुद जानता है, खुद ही ऐसा भाग जाता है आपके मन में तक नहीं आता है। यू आर सो फ्री फ्रॉम दैट। हमारे अंदर कल्पनाओं को हैंडल करना, दैट इज द रियल सीक्रेट ऑफ सेल्फ नॉलेज। अनित्य को अनित्य जान के, मैं बहुत बार सुना है, बोलते सुनने से काम नहीं बनता है, ये एक बार सुनने से अनित्य नहीं जाता है। इतना अच्छी तरीके से जानो कि उसको खुद जाना पड़े आपके हृदय से, यही एकमात्र तरीका है। क्या चीज चेंजिंग है आपके अंदर, जो जो चीजें चेंजिंग है, गिव द ट्रीटमेंट ऑफ असंगता, उसको इस प्रकार से हैंडल करिए कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस टू इट फ्रॉम योर साइड। और जिस जिस चीज के प्रति आपने अपना दिल हटा दिया है, क्या वो आपके जीवन में आती है कोई चीज? स्वामी जी ध्यान करते हैं तो बड़ी चंचलता होती है, तुमने महत्व दे रखा है उसको, अभी तुम्हारे दिल में उस चीज का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। जिस जिस चीज को तुमने महत्व दिया है वही तो तुम्हारे मन में आएगा। इसीलिए उन चीजों का महत्व हैंडल करो। भगवान कृष्ण को जब उसने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ध्यान करो थोड़ा शांति से बैठ के, तो अर्जुन का यही प्रश्न था, भगवान हमारा मन तो बहुत चंचल है। दो चीज बताते हैं भगवान अर्जुन, एक तो अभ्यास को, दूसरा वैराग्य। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य बोलते हैं कि आपने जो राग उत्पन्न करा है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा।
आपने जो द्वेष उत्पन्न करा है वो द्वेष आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। टिल द टाइम हम अपने राग द्वेष न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, उस चीज को हमने अपने हृदय में स्थान दे दिया है और वो नहीं जाती है क्योंकि आपने इनवाइट कर लिया है। अभ्यास वैराग्येन च, तो एक महाराज जी बता रहे थे कि 3 चीजें हैं, अभ्यास वैराग्य और च मतलब समझ रहे हो ना, चाय, बीच बीच में चाय पीते रहना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत चाय चलती है, इसीलिए टी ब्रेक हम लोग भी करते रहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गीता का उपदेश। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो इस चीज को थोड़ा बहुत तो लाइट मूड में कहा जा रहा है, सीरियसली मत ले लेना। हाँ। फिर ये पूछो कि काली वाली की ग्रीन टी की दूध वाली की विदाउट शक्कर, ये सब केवल अभ्यास और वैराग्य से। किसी चीज को आप चाहो अपने दिल में रखो और चाहो हटा दो। तो यहां पर हमको मात्र आइडेंटिफाई करवा रहे हैं अनेजत, that which is not changing and that which is changing, बस यही पहचान है। इसीलिए बिल्कुल साक्षी होके देखो अपने मन को, शांत होके, ऑब्जेक्टिव होके, तटस्थ होके। जो चीज चेंजिंग है ना, वो सब कल्पना से बनी है, वो माया से बनी है, वो नित्य नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। कितना भी बहरूपिया बन के कोई आए, कितना भी जो है सुहावना बन के आए, अगर अनित्य है तो उपेक्षणीय है। अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो कोई जल्दी नहीं है तो इसकी भी चिंता मत करना। फिर च वाला ध्यान देना ज्यादा। फिर वैराग्य और अभ्यास को छोड़ के च तुम्हारे लिए साधना है। चाय पियो सवेरे शाम, मस्त रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। फलो पूतो क्या है? हाँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तुमको भी इंटरेस्ट ही नहीं ज्यादा जाने का, तो फिर अगली बार कैंप में फिर मिलेंगे। घूमने फिरने आ जाना, और साथ साथ एक यात्रा भी रख लेंगे, घुमाएंगे भी। तुम आना जरूर फिर। तो अगर हमको सही में उत्कंठा होती है तो जो अनित्य है उसको पहचान के उससे मुक्त हो। यहां पर अपने ही नित्यता का एक और, ये केवल नित्य ही नहीं है, सर्वव्यापी भी है। आप अपने आप को अज्ञानवशात छोटा समझ रहे हैं। यहां श्रुति बताती है कि आपकी वास्तविकता, इसमें कोई छोटापना नहीं। और उसका देखिए अंदाजे बयां क्या है यहां पे। कितने सुंदर तरीके से श्रुति बताती है, अनेजद एकम मनसो जवीयः, मन से भी जो फास्ट है। मन जो है वो दुनिया में सबसे फास्ट चीज होती है। मन से ज्यादा फास्ट कोई भी यहां पे व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं मन से फास्ट। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से, रॉकेट से कहीं भी चला जाए, अब अपने मन से वहां पहले पहुंच सकते हो। चंद्रमा पे जाना हो, बाकियों को तो रॉकेट लगता है, हम तो मन से फट से पहुंच जाते हैं। मन से, आपके मन में किसी चीज का अनुभव होना, आपका मन किसी देश में पहुंच जाए। अब आपके जो है पता लगा सगे संबंधी, यार, दोस्त, बच्चे कोई बाहर हैं, विदेश में, आप मन से कभी भी एक क्षण में उनका स्मरण कर सकते हैं। भगवान किसी धाम में होंगे, आप भगवान का एक क्षण में स्मरण कर सकते हैं। आपका मन कितना जवीय है, कितना फास्ट है।
द फास्टेस्ट एवर पॉसिबल थिंग, मन। लेकिन यहां पे देखिए क्या श्रुति मजेदार ढंग से बताती है, आत्मा में मन से भी फास्ट। बोलते कैसे? हम तो गए नहीं कहीं। बोलते मन जहां जहां जाता है, कौन पहचानता है कि मन आ गया है? आपका मन वहां पहुंच गया। सपोज आपका कोई जो है बच्चा कहीं पे यूएस में है, आपने मन बच्चे का स्मरण करा, एंड नाउ यू आर कॉन्शियस दैट योर माइंड हैज गॉन टू यूएस। मन जिस समय वहां पहुंचता है, उस समय एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है दैट यू हैव रीच्ड यूएस। ये रिसेप्शन कमेटी किससे बनी थी? आपका मन वहां पहुंच गया है, किससे पता लगा? आप पहले पहुंचे हुए हो। उपनिषद बोल रहे हैं आप बहुत ही पहुंची हुई चीज हो। हाँ। आप हर जगह पहुंच गए हो। मन बाद में आता है, यू आर देयर टू रिसीव द माइंड। हाँ, मन पहुंच गया। मे बी ए डिफरेंट स्पेस, मे बी ए डिफरेंट टाइम। भूतकाल में आप पहुंच जाओ, बचपन में आप पहुंच जाओ, भविष्य की संभावना का स्मरण करने लगो। वहां पर भी आपका मन रिसीव करने के लिए एन अवेयरनेस इज देयर टू बी कॉन्शियस ऑफ इट्स अराइवल। आइए आइए आइए, पधारिए, आ गए, आ जाओ। अरे आप पहले कैसे आए यहां पे? हमने सोचा था आई एम द फास्टेस्ट वन। हम भविष्य में गए, काल के गर्भ में, और पता लगा भविष्य के गर्भ में चले गए। स्पेस में चले जाओ, डिफरेंट प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज में चले जाओ। आपका मन जो कल्पना करता है, आई डोंट नो अबाउट इट। जो भी आपके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, आप वहां चले जाओ। जब आप फाइनली, जस्ट आफ्टर वन स्प्लिट सेकेंड, आई नो आपका मन कितना फास्ट है, लेकिन आत्मा की तो आप देखिए स्पीड। आप स्प्लिट सेकेंड में एक गैलेक्सी में गए, एंड देयर यू नो आत्मा इज देयर टू रिसीव यू। आ गए? अरे आपको भाई यहां पे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मनसो जवीयः फास्टर देन द माइंड। मन जो कि सब लोग जानते हैं, यही काल की जननी है, काल का जनक है। समय भी जो है वो मन से ही बनता है। मन नहीं हो तो काल भी नहीं होता है। इस मन से भी ज्यादा आप फास्ट है। द आइडिया इज, मन को तो जाना पड़ता है, आप सर्वव्यापी होते हैं, आप पहले से होते हैं। इसीलिए दैट विच इज चेंजिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, जो इस समय चेंज का कॉन्शियस हो रहा है, दैट कॉन्शियसनेस, ये चेतनता, जो प्रकाश परिवर्तन का भान रख रहा है, वो प्रकाश स्वरूप तत्व सर्वव्यापी, हर लोक में, हर देश में, हर काल में, हर जगह आत्मा पहले से विद्यमान है। और ये हमारे मन की धारणा, ये हमारी मन की कल्पना कि हम केवल इसी जगह इसी समय विद्यमान है। स्वामी जी हमारी कल हैप्पी बर्थडे है, बोलते हैं कचरे मल, मिस्टर कचरू मल, सब कचरा कर दिया तुमने। हम बता बता के थक गए कि तुम्हारा कोई जन्म नहीं होता। हमारी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो इस देह को। देह का जन्म हुआ है, तुम्हारे सामने बढ़ रहा है, एक दिन उतार के छोड़ जाओगे और बाकी हम सबको निपटना पड़ेगा। ज्यादा मोटे हो गए तो फिर यहां पे लोग पता नहीं क्या क्या अपशब्द कहेंगे।
जी के भी मुसीबत दे गया, मर के भी मुसीबत दे रहा है। दुबले पतले होके नहीं मर सकते थे। इसीलिए वृद्धावस्था में जाने के पहले थोड़ा वानप्रस्थ होके जीना चाहिए, अर्थात मरने के बाद गाली ना खाओ, इसीलिए वानप्रस्थी होना चाहिए। खा खा के ऐसे बिल्कुल ही गुब्बारा बन रहे हो। अभी भी लोग दुखी हैं, बाद में भी दुखी रहेंगे तुमसे, इंक्लूडिंग मी। लकीली हम लोगों को कोई नहीं उठा के ले जाना पड़ता है, हम लोगों का कोई क्रियाक्रम नहीं होता है, बोरे में लेके गंगा जी में डाल दिए जाते हैं, इसीलिए गालियां नहीं मिलती हमको। और अगर हम लोग भी नहीं खाएंगे तो दुनिया में कौन खाएगा बताओ। सब लोगों को किसी को खिलाने के लिए कोई ना कोई संत चाहिए, नहीं तो कौन खाएगा। एनीवे, यहां पर जो दृष्ट है, जो अनित्य है, जो चोला है, जो शरीर है, उसी का तो जन्म होता है ना। ये हमारे मोह है कि हम अपने आप को छोटा मान रहे हैं। हमारा ये परसेप्शन दैट आई एम कन्फाइंड ओनली टू वन स्पेस एंड अ पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ टाइम, ये कल्पना है। कितने काव्यात्मक पोएटिक अंदाज में उपनिषद बोल रहे हैं, अनेजदेकम मनसो जवीयः, you are faster than the mind because you are all pervasive, you are the changeless one, you are one without a second, आप एक में अद्वितीय, नित्य, अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, ये आप हैं। बाकी जो हमारी समझ है वही कल्पना है। तो हमारे अंदर कल्पनाओं का निषेध करने का ये देखिए सुंदर काव्यात्मक अंदाज है। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, इसको जो है वह देवता लोग, न एनत देवा, देव बोलते हैं जो द्योतनवान होता है, दैट विच इल्यूमिन्स, बड़े प्रकाशवान होते हैं देवता। और यहां देव इंद्रियों के लिए वर्ड यूज होता है। इंद्रियां अपने विषय को प्रकाशित करती हैं, इंद्रियां द्योतनवान होती हैं, इंद्रियां ही विषय को रिवील करती हैं, इसीलिए इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। तो ये देवता न एन देवा आपनुवन, कभी भी इंद्रियों से मैं का ज्ञान नहीं होने वाला है। इंद्रियों को दिया ही गया है, बनाया ही गया है माया के द्वारा रचित पांच विषयों के अनुभव के लिए। ये जो माया ने 5 विषय बनाए हैं उसका अनुभव करने के लिए इंद्रियां दी गई हैं, इंद्रियां आत्मा के ज्ञान के लिए नहीं दी गई है। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचना स्वामी जी आज आत्मा आई थी, लाइट थी काफी, वेरी ब्राइट, वेरी इफल्जेंट, आज साक्षात्कार हुआ, तुमने देखा था इसीलिए तो बोल रहे हैं आपसे। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी इंद्रियों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। नो साउंड, नो रूप, नो टच, नो टेस्ट, नथिंग, ये सब विषयों का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय पंच महाभूतों से बनते हैं और इनको जानने के लिए एक एक इंद्रियां बनाई गई हैं। इंद्रियों का रोल केवल संसार के लिए, दुनिया के लिए, अनुभव करने के लिए होता है। इसीलिए तो ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि इंद्रियों का रोल ही नहीं है यहां पर। केनोपनिषद में बताते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको आंखें कभी नहीं देखती हैं, जिसके वजह से आंखें देखा करती हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको चेतनता जानो, उसको आत्मा जानो।
नेदम यदिदम उपासते, किसी विषय को सामने रख के उसकी आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। बोलते नहीं, ये तुम्हारी भावना को जगाने के लिए पूजा बताई गई थी, परमात्मा का परिचय देने के लिए नहीं बनाई गई थी। तुम्हारी भावना की शुद्धि हो, इसलिए आलंबन प्रतीक केवल इसीलिए दिए जाते हैं, आपकी भावना सुंदर बनिए, बढ़े, बने और बढ़े दोनों। आप अपने प्रिय लोगों की फोटो रख लेते हो, भावना है और भावना सदैव बनी रहे। देश का झंडा रख लेते हो, देश के प्रति भावना बने और बढ़े, इसलिए हमको प्रतीक होना चाहिए। लेकिन ये जो है वहां 1 मीटर का कपड़ा हमारा देश थोड़ी है भैया। ये कागज का टुकड़ा हमारे कोई प्रियतम थोड़ी है, ये उसका सिंबल है, प्रतीक है। इंद्रियां जो है वह जो देखती हैं वो सब माया से रचित होता है, नश्वर होता है, परिवर्तनशील होता है। इसीलिए हमको बताते हैं कि जो इंद्रियों से देख रहा है, क्या देख रहा है ये नहीं, हमारे लिए वो महत्व का हो। क्या अनुभव होता है अब उसकी चिंता मत करा करो, कौन अनुभव करता है ये जिज्ञासा का विषय रखो। उस दिशा में जगो। न एन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, ये इंद्रियां पहले ही दौड़ के गई थी, जब मन नहीं पहुंच पाया तो इंद्रियां कहां पहुंच पाएंगी। देयर इज नो चांस कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस मैं का ज्ञान प्राप्त करें जो इंद्रियों के माध्यम से झांक के दुनिया को देख रहा है। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, बाकी सब चीजें दौड़ती हुई भी उससे पिछड़ जाती हैं। ये सब जो है बगैर दौड़े हुए सबसे आगे निकल जाता है। ये न चेष्टा कर रहा है न प्रयास कर रहा है। और तद्धावतो, ये अनेकों चीजें, इंद्रियां दौड़ रही हैं, मन दौड़ रही है, यहां चंचलता है, वहां चंचलता है, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। जहां जहां जाओगे वहां पे आपका रिसेप्शन करने के लिए आत्मा पहले से तैयार है। जो भी यहां पे ये चंचल हमारी उपाधियां हैं, परिवर्तनशील हैं, काल के दायरे में हैं, ये आत्मा आपकी वास्तविकता वो है जो कि सर्वव्यापी है, कालातीत है। अब हम कालातीत को इमेजिन नहीं कर सकते हैं और इमेजिन करना भी मत। बस जो काल के अंतर्गत है उसको ड्रॉप करो। काल के अंतर्गत चीज ड्रॉप करना ये ऑब्जेक्टिव है, न कि एक नया इमेजिनेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हीं शब्दों से हम एक नई कल्पना की दिशा पकड़ लेते हैं तो फिर से माया के चक्कर में पड़ गए। आप अपने अंदर कल्पना मत करिए, जो जो कल्पना है उसको मात्र कल्पना की तरीके से ट्रीट करो। जस्ट गेट रिड ऑफ दैट थॉर्न, इस कांटे से दूर हो जाओ बस। ये कांटा निकलने दो, उसके उपरांत आपको पता लगेगा कि स्वस्थता क्या होती है। तो जहां इससे मुक्त होते हैं, और अंत में देखिए लाइन, अंतिम लाइन क्या बोलते हैं, तस्मिन अपो मातरिश्वाद धाती, इसके अंदर ही, इसी में जो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल चल रहे हैं ना, कर्म के खेल और संस्कार के खेल, तस्मिन अपहा, ये कर्म के संस्कार, अपह से आशय यहां पे कर्म जनित संस्कार। तो जो कर्म जनित संस्कार है, ये सब चीजें मातरिश्वा ददाती। मातरिश्वा होता है कि पूरे जो समष्टि के संस्कार है, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, अर्थात आपसे पृथक ये दुनिया, जो आपसे पृथक दुनिया है ना, वही आपके मन के अंदर ऐसे उल्टे सीधे संस्कार डालती रहती।
आपका मन बड़ा इनोसेंट था, सिंपल था, बट यू आर कंडीशन्ड इन अ पर्टिकुलर वे। धीमे धीमे हमको हमारी शिक्षा संस्कार ही इस प्रकार के संस्कार दे देते हैं कि अपने आप को भी छोटा लेने लगते हैं, बाकी सबको अपने से अलग मानने लगते हैं, और ये दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। ऐसे कर्म, ऐसे संस्कार, ऐसे इंप्रेशंस, ऐसी कंडीशनिंग्स, यही जो है हम इनोसेंटली कंडीशन्ड हो गए, धीमे धीमे नहीं जानते हुए कंडीशन्ड हो गए हम। हाँ स्वामी जी, ये कंडीशनिंग ही तो रगड़ा है। हाउ टू हैंडल दिस कंडीशनिंग? आई एम वेरी कंडीशन्ड नाउ, helplessly, I am very conditioned and I am flowing in my conditioning. How to air condition myself now? हमारे अंदर सब कंडीशनिंग कैसे खत्म हो? बोलते हैं, आपको पता है कंडीशनिंग किसको बोलते हैं? जब हम अपने अंदर खुद सोचे नहीं और हमको क्या सोचना चाहिए ये हमको कोई बाहर से कोई प्रेरणा दे, संस्कार दे। आई कंटिन्यू टू रिमेन विदाउट एनी थॉट्स। हमारी तरफ से कोई विचार नहीं आए, हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम करने लगे। तब जाके कंडीशनिंग होती है। और ज्यादातर प्रारंभ में ऐसा होता है, इसीलिए हम अपने जीवन में एक भिन्न दिशा में उलझ जाते हैं। बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हम ऐसा करने लगते हैं, हम अपने आप को छोटा मानने लगते हैं, हमारा ईगो धीमे धीमे बढ़ाया जाता है, हमारी इंडिविजुअलिटी क्रिस्टलाइज करी जाती है, हमारे अंदर अनेकों से परायापना, विलक्षणता, ये सब चीजें अनजाने में क्रिएट कर दी जाती है। हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारा एरोगेंस, हमारे अंदर ईर्ष्या, तुमको फर्स्ट आना है, तुमको सदैव आगे रहना चाहिए, पीछे छोड़ो दूसरों को, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अब हमको पता नहीं है, इसी को ईर्ष्या की वृत्ति बोलते हैं। अगर बाय द वे कोई हमसे आगे जाने लगे तो आई डोंट लाइक दैट एंड आई स्टार्ट लेग पुलिंग गेम। हम उसका लेग पुल करने लगते, हमसे आगे नहीं निकलना है। या तो हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, और अनेकों बच्चे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं आजकल, हम आगे नहीं हो पाए। और ऐसी दुर्दशा के लिए वो माता पिता रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनका समाज, उनका परिवेश, जो किसी भी हालत में उनको जो है सफल बनाना चाहता है। तो अनेकों प्रकार की कंडीशनिंग होती है, और जिस समय हम लोग अपने ही इस मासूमियत की अवस्था में होते हैं, हम धीमे धीमे कंडीशन हो जाते हैं। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, ये आपका जो परिवेश है, जो समाज है, जो समष्टि है, आपको एज दो कंडीशन करता रहता है। आपको कर्म की प्रेरणा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और धीमे धीमे यही श्रुति हमको आगे बताती है कि देखो दुनिया की स्थिति ऐसी है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। बेचारे खुद को उसको पता नहीं है, और जिसको फॉलो कर रहा था उसको भी नहीं पता है। वो किसी और को देखा देखी में, वो किसी और को देखा देखी में, ये अंध परंपरा चल रही है। जैसे हमने आपको एक बताया था ना, अपने व्यक्तिगत घटना, वहां कौन सी गौमुख वाली, हम लोग गौमुख जा रहे थे, यहां से कुछ लोग भी थे साथ में उस टाइम। तो गौमुख पहुंचते पहुंचते जिस समय गंगोत्री से आगे निकल गए, तो भोजवासा नाम का एक स्थान है,
भोजवासा के बाद कोई रोड नहीं है, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स पड़े हुए हैं, उधर ही से निकल के जाना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पे गाइड की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि पता लगता रोड ही नहीं है भैया, कोई रोड होती तो हम दंदनाते हुए चले जाते हैं, वहां रोड ही नहीं है। तो एक आदमी बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस देख के हम झांसे में आ गए कि बड़ा ज्ञानी है। एंड आई बिकेम अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर। हम बहुत ही उसके अच्छे फॉलोअर होके उसके पीछे लग गए, हमारे पीछे और भी एक दो लोग लग गए। बड़ी तेजी से दंदनाता हुआ गया और ऐसी बेकार जगह जाके ऊपर, एक सिंपल रोड इधर थी लेकिन उसने ऊपर से रोड पकड़ी और वहां पे जो जाया है ना उसको पता है नीचे गंगा जी है और इधर ऊपर पहाड़ के छोटे छोटे जैसे गिट्टी जैसी होती है ना, बस वो पड़ी हुई है। और दो वहां जंगली भेड़ ऊपर लड़ रहे थे आपस में, दोनों सींग एकदम दूर से आके बड़ से मारते थे और फिर पत्थर गिरते थे। उसने जाके उसको देखा और जितनी स्पीड से जा रहा था उतनी स्पीड से रिवर्स गियर लगा वापस आने लगा। हमें बोला क्यों आप आगे नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ता है। हमें बोला गलत रास्ता है तो आप बड़े निसंकोच जा रहे थे। बोलते हमने सोचा शायद सही हो। वेरी सिंपल। हमें बोला हम आपके पीछे आ रहे थे, दैट इज योर प्रॉब्लम। हमने तो नहीं बोला था आप हमारे पीछे आओ। मैं बोला ये तो बात सही है, अब आपने तो नहीं बोला। तो वापस चले, बोलते हैं आपकी इच्छा। हम नहीं बोल रहे हैं आपको, आना है पीछे आ जाओ, नहीं आना है नहीं आओ, खड़े रहना है खड़े हो, नजारा देखना है नजारा देखो, हमको क्या लेना देना है? कुछ पता नहीं और ऐसा कॉन्फिडेंटली चला जा रहा है। दूसरों के ऐसे कॉन्फिडेंस देख के हम लोग भी चक्कर में आ जाते हैं, शायद बड़ा ज्ञानी होगा। यही दुनिया में ऐसे जुनून के साथ आदमी जो है धर्म अर्थ काम के अंदर लगा रहता है कि ऐसा लगता है बहुत बुद्धिमत्ता का काम है, और बाद में बोलता है हमको पता ही नहीं था, हमने सोचा यही सही बात है। तो ये कंडीशनिंग्स हम लोगों को समाज से दुनिया से मिलती है। बेसिकली वी आर लिमिटलेस, नित्य अविनाशी सर्वव्यापी, लेकिन इसी मैं के अंदर इसी मन के अंदर ये ज्ञान न होने के वजह से दूसरे संस्कार आके हम उलझ गए। तो स्वामी जी इस आत्म के ज्ञान के पहले दुनिया को ठीक कर लो जरा, क्योंकि ये हमको उल्टा सीधा ज्ञान देती रहती। बोलते ऐसा नहीं है। वी नीड नॉट स्टॉप दी सोर्सेस ऑफ कंडीशनिंग्स। जो आपको विपरीत ज्ञान देती है उसकी चिंता मत करो। आप अपने आप को इंसुलेट कर सकते हो फ्रॉम ऑल योर कंडीशनिंग्स। जब चारों तरफ जो है कांटे हों तो एक तरीका तो यह है कि सब कांटे साफ करे जाए, और दूसरा तरीका यह चप्पल पहन लो। सिंपल सा कहानी। बड़े कांटे हों तो थोड़े मोटे सोल वाला पहना, बाकी और क्या करना। वी कैन इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल कंडीशनिंग्स। कंडीशनिंग का इफेक्ट केवल ऐसा होता है कि जो आपकी विचार की फ्रीडम को खत्म करता है वही कंडीशनिंग होती है। अगर आपके अंदर स्वतंत्र विचारशीलता पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है तो आप उस दिन समस्त कंडीशनिंग से फ्री हो गए। कंडीशनिंग एक ग्रहण है हमारी विचारशीलता पे। अगर आपकी विचारशीलता प्रभावित है, कॉन्स्ट्रेंट है, हैम्पर्ड है, प्रभावित है, देन यू आर सडनली अ कंडीशन फेलो। अगर आपके अंदर हर परिस्थिति में आपकी विचारशीलता को आप एश्योर कर सकते हैं दैट यू विल गिव अ ट्राई to think about all possible options.
कंडीशनिंग आपको सब ऑप्शंस के ऊपर चिंतन करने से रोक देती है। और अगर आप सब पॉसिबल ऑप्शंस पे विचार करने का निश्चय कर लीजिए, ऑल द कंडीशनिंग्स आर डीकंडीशन्ड। द डीकंडीशनिंग ऑफ कंडीशनिंग्स वो केवल अपने ही अंदर विचारशीलता को जगाने से होती है। रिक्लेम योर फ्रीडम। आपकी जो विचारशीलता की स्वतंत्रता है, नेवर बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। हमको कोई शास्त्र नहीं बोलते हैं कि हमारे तुम ब्लाइंड फॉलोअर बनना। हमारे गुरुजी तो बोलते थे कि जितनी लंबी दाढ़ी हो उतना लंबा शंका करना, जितनी बड़ी जटा हो उतना ज्यादा केयरफुल रहना। वो अपनी उतनी लंबी पूंछ बनाते हैं। बोलते हैं डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। हमको कोई आदमी क्वेश्चन नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता है, कोई क्वेश्चन करे तो हमको लगता है विचार कर रहा है। जो बगैर विचार करे हमारी बात को स्वीकार कर लेता है, हम उसको गलेबल, थॉटलेस फेलो समझते हैं। और वो आदमी को जो ज्यादा प्रभावी ढंग से बताएगा ना तो झांसे में आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव मार्केटिंग। जहां कोई ज्यादा बढ़िया मार्केट करेगा हम फट से उसी चक्कर में आ जाएंगे। हाँ वो सही है, तो बड़े जोश में बोल रहा है, वहां रेट काफी हाई है। दीपक चोपड़ा अभी गोवा में आए थे तो उन्होंने जो है 75,000 पर डे का रेट रखा हुआ था। वो कुछ भारी ज्ञान है स्वामी जी। यहां पे ज्ञान पूरे कैंप का जो है वो 3100, वहां व्हाट सस्ता ज्ञान। जस्ट इमेजिन उसको अगर आप हम लोग जो 7 से डिवाइड करें, जस्ट इमेजिन कितना, व्हाट अ चीप नॉलेज। और वहां पे एक दिन का 75,000 रुपए, मस्ट बी वेरी भारी ज्ञान। काफी भारी ज्ञान है वहां। अब इस प्रकार से हम लोग जो हैं अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको नापे तोले, निश्चित रूप से वी आर मच मोर इम्प्रेस्ड बाय दैट। अगर हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं, एंड आई लूज दैट फ्रीडम टू क्वेश्चन, ये सदैव स्वतंत्रता बनाए रखो। इसीलिए पहले कृष्ण बनने से पहले अर्जुन बनना पड़ता है। भगवान कृष्ण के तत्व के ज्ञान से पहले एक सीधे सरल श्रद्धालु लेकिन खुले मन वाला अर्जुन, भगवान है भगवान है भगवान है, बोलते हैं ठीक है भगवान है। भगवान हमको जो गप्पे मत मारिएगा। नहीं, हमने सूरज देवता को ज्ञान सृष्टि के आरंभ में कहां सूरज देवता ज्ञान दिया था? रिसेंटली जन्म हुआ है आपका। फट से उसने भगवान से बोला। भगवान किस दृष्टिकोण से हम समझे कि आपने ज्ञान दिया था? वो सभी जानते हैं आपका जन्म कहां हुआ था। अब सबके सामने मुंह मत खुलवाइए, जेल में पैदा हुए थे आप। हाँ? सब जानते हैं आपकी कहानी। और जिस समय आपने जेल के अंदर आपने जन्म हुआ तो सूरज देवता पहले से थे ना? हमने सूरज देवता को ज्ञान दिया था। भगवान आप सबसे हम सब गटक जाएंगे आपकी वजह। आई एम नॉट दैट टाइप्स। हम किस दृष्टिकोण से समझें कि आपने दिया था? प्लीज एक्सप्लेन। पॉज बटन दबा के पहले इसको सॉर्ट आउट करा उन्होंने। मतलब वो सब निपट लेंगे हम बाद में। आप मैंने वो योग दिया तो वो सब योग ठीक है, आपने कैसे ज्ञान दिया था? प्लीज एक्सप्लेन। ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन हिज फ्रीडम। हमारे अंदर जो अनेकों प्रकार की प्रश्न की स्वतंत्रता है, सो नेवर बी अ गलेबल फॉलोअर, अ ब्लाइंड गलेबल फॉलोअर। नहीं, हम तो स्वामी जी श्रद्धालु हैं, आप जो बोलिए हम पी लेंगे, गटक लेंगे। हाँ।
तो बोले फिर आप समझ नहीं पाएंगे। आप यहां पे चलिए ठीक है, हम आपको कुछ गड़बड़ नहीं बताने वाले हैं, लेकिन ऐसी मनस्थिति से आप कहीं पर भी प्रभावी ढंग से सुनेंगे, आप फिसल जाएंगे जाके। पता नहीं कौन कौन से बाबा लोग क्या क्या बताते रहते हैं। अब हमको उन सब लोगों में नहीं जाना है, नहीं तो ऐसी कहानियां एक एक हमको पता है, क्या बताएं आपको। ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। ये अनंत काल से पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप यहां पे इस दुनिया को देखिए, अच्छी चीजें हर जगह से सीखो, लेकिन कुछ भी आंख बंद करके मत स्वीकारो। अगर आप अपनी ये फ्रीडम रिटेन करते हैं, देन नथिंग कैन कंडीशन यू। हम कंडीशनिंग से फ्री हों, ये केवल रिस्पांस की फ्रीडम से ही एश्योर होता है। आप किसी परिस्थिति में अगर ये फ्रीडम रखते हैं, टू एक्सेप्ट, नॉट टू एक्सेप्ट, एंड नाइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये सब ऑप्शंस आपके अंदर हैं। आपको जाना है, जाएं या नहीं जाएं, क्या ये दोनों आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड है? इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जिस समय भी आपको कोई रिस्पॉन्स देने की पॉसिबिलिटी हो, नेवर बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी काइंड ऑफ थिंग, विद एन ओपन माइंड। सबकी बात सुनिए। जाना है या नहीं जाना है? कैंप में चल रहे हैं, जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, स्वीकार कर लेंगे या नहीं भी स्वीकार करेंगे, ये जरूर रखना चाहिए। और उसके उपरांत आप खुद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए सब ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी चिंतन करो। Have the foresight, have the intelligence कि जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऐसी दूरदर्शिता रखते हुए आप सब प्रकार के ऑप्शंस के ऊपर खुद विचार करो। स्वामी जी ये विचार न करें, इसीलिए तो गुरु करे थे हमने। कहीं पे जाके बोला तो गुरु जी आपके हम शिष्य बनना चाहते हैं, आज से आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य। हमारा आइडिया यही था कि आज के बाद हमारा चिंतन ये करेंगे, हम केवल फॉलो करेंगे। आप सब कचरा कर रहे हैं सब। हमने गुरु कर लिए हैं। बोले तुमने कोई ऐसा बोलते से कुली उली कर लिया है ना, हमने कुली कर लिया है। वैसे इन्होंने गुरु कर लिए हैं, अब इनको थोड़ी सोचने की जरूरत है। अब तो गुरु जी वहां से बैठ के बोलेंगे उठो तो हम उठ जाएंगे, गिरो तो गिर जाएंगे, कूदो कूद जाएंगे, मरो मर जाएंगे। हमने गुरु कर लिए। आउटसोर्सिंग हो गई हमारी, ज्ञान आउटसोर्सिंग। हम काफी मॉडर्न जमाने के व्यक्ति हैं। बाकी सब आउटसोर्सिंग तो अभी करते हैं, हम काफी पहले से ही करते हैं। ऐसी चीजों में ही द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग एंड इम्प्रेशंस इज देयर। कंडीशनिंग अपने अंदर थॉटलेस होके एक ब्लाइंड फॉलोअर बन के जीने से इट रिवील्स अ थॉटलेस माइंड, अ माइंड विच डजंट थिंक, a mind which cannot deliberate, a mind which cannot decide, which is insecure, which is fearful. ऐसे मन की स्थिति दिखाते हैं। Such a person is a conditioned person. और ये कंडीशनिंग किसने डाली? कंडीशनिंग हाँ भैया दुनिया नहीं डाली है भैया, दुनिया के मालिक, दुनिया के चलाने वाले नहीं डाली। और क्या होता है? मातृश्वा, मातृश्वा बोलते हैं, ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है। हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा,
तो ये जो है ब्रह्मा जी ने डाली है, जो क्रिएटर है भाई, जिसने क्रिएट करी दुनिया उसी ने डाली है, और किसके ऊपर हम नाम बताएं। तो यहां पर अनेकों संस्कार सदैव प्राप्त होंगे। यहां लोग अपने जुनून से, अपने कन्विक्शन से, अपनी भावना से, अपनी तीव्रता से, अपने कन्विक्शन से जीते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करेंगे। नो प्रॉब्लम, हम उनको क्यों मना करें? जिसको जैसे जीना है जिए, लेकिन हम प्रभावित हों या ना हो, दैट इज माई डिस्क्रिशन एंड फ्रीडम। बस आप इस चीज को एश्योर करिए, दैट वेरी मोमेंट यू आर फ्री फ्रॉम एनी कंडीशनिंग। जन्म जन्मांतरों से अज्ञान और कर्म की परंपरा चल रही हो, you can be free from all conditioning at one particular moment. एक क्षण में आप सबसे मुक्त हो सकते हैं अगर हमने कर्म में अपनी स्वतंत्रता को बना लिया। इसको शास्त्र बोलते हैं कि कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। आप किसी परिस्थिति में कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, पुराने तरीके से कर सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं। आर यू रियली फ्री फॉर ऑल दीज पॉसिबल ऑप्शंस? इफ यू आर फ्री देन यू आर फ्री। अगर आप सही में इन सब चीजों में फ्री हैं तो आपके अंदर कोई कंडीशनिंग नहीं है। तो यहां पर अनेकों लोग अपने मन को प्रभावित होने देते हैं। इसमें मातरिश्वा, इसमें ब्रह्मा जी, इसमें दुनिया, इसका दोष नहीं है। हे स्वामी जी क्या करे, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए, पीने लगे, बिगड़ गए। हम पहले ऐसे नहीं थे, हम बिगड़ गए। तो बोला अगर तुम इतने देवता थे पहले तो वो सुधर क्यों नहीं गए? उल्टी गंगा क्यों बहने लगी? उनके चक्कर में हम बिगड़ गए, हमारे चक्कर में वो सुधर नहीं गए। हु वॉज मोर गलिबल? दरअसल सच्चाई है ना कि तुम्हारे मन में थोड़ी इच्छा थी, थोड़ा तो टेस्ट कर ले क्या होता है सब। आखिर इतने लोग पीते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं और वो पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड होता है, थोड़ा सा पी के तो देखें। हम अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हम पूरा ध्यान रखें, बट जस्ट और पीने वालों को एक दो जब तक साथ नहीं होता है ना, जब तक उनकी गिल्ट नहीं मरती है। ट्राई करो थोड़ा सा लो, कुछ नहीं होता। हम डेली पीते हैं, कुछ हुआ क्या? हमारी तरफ से पियो, हमारी तरफ से पियो। और ये दिस इज हाई क्लास थिंग्स, ये तो ऊंचे लोगों की ऊंची बातें होती हैं। इसी चक्कर में पता लगा कि हमने उनका साथ लिया तो हम बिगड़ गए, वो सुधर नहीं गए। एक बंबई के सज्जन आए, उन्होंने बोला स्वामी जी ये बड़ा मुसीबत, हमको क्लब में जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, वो पीने वाले हैं, वो हमको इच्छा नहीं होती है। और खासकर वो हमारे जो है ना रिश्तेदार वो आते हैं, वो फिर पार्टी हो ही जाती है, बोतलें खुली जाती है। स्वामी जी क्या करें? हमने बोला आपके उनके प्रति स्नेह है, अपनापन है, आप उनके लिए पी लेते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि उनका संबंध कितना झूठा है? वो आपके लिए कभी न पिए, उन्होंने कभी ऐसा सोचा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचता वो। मैं बोला अगली बार से उनको सोचवा देना। उनके अंदर ये बोलना कि देखो भाई तुम्हारे वजह से हर बार हम पीते हैं, इस बार हमारे वजह से तुम न पियो। उन्होंने ट्राई करा, उसके बाद से जो है वो उसका आना ही बंद हो गया। ये तो बिगड़ गया है। हम प्रभावित हो जाएं हमारे ऊपर है, हम प्रभावित न हो ये हमारे ऊपर है। इसीलिए दुनिया को दोष मत दो। हे दुनिया वालों, तुम्हारे चक्कर में मरे गए हम।
देखिए ऐसी बात मत करना। इसीलिए किसी ने कहा जब एक उंगली उधर दिखाते हो ना तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ मुड़ती हैं। यू आर 3 times रिस्पॉन्सिबल टू गेट कंडीशन्ड। और अनेकों लोग हम जानते हैं, हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो हमसे कंडीशन होते ही नहीं है। हम बोल बोल के थक जाते हैं, वो कोई कंडीशन नहीं होते हैं। दे आर अटरली फ्री, दे आर हाईली डीकंडीशन। हमको पता है कि ये हमने 3 दिन तक 8 क्लास, 4 दिन तक 8 क्लासेस लिए हैं हमने। कितने हो गए आज? 9 तारीख हो गई ना। You all are so deconditioned. Please retain this freedom. आप अपनी फ्रीडम जरूर रिटेन रखिएगा, बट प्लीज गिव अ थॉट टू माई थॉट्स। कृपया आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, फिर आगे जैसे करना है करो। एनीवे हमको बोलने से क्या मतलब, करोगे तो वही जो इच्छा है। तो जो करना है करना, लेकिन बस उपनिषद के विचारों पे थोड़ा सा गौर जरूर फरमाना। काफी अच्छे मोती हैं। इसीलिए आपकी जो फ्रीडम बनी रहे, दैट इज ए वेरी प्रेशियस थिंग। फ्रीडम भले देश की हो या आपकी हो, इट इज वेरी प्रेशियस। स्वतंत्रता इज वर्थ सेलिब्रेटिंग एंड रिटेनिंग, प्रिजर्विंग। लेकिन कंडीशनिंग के बारे में कोई शिकवे शिकायतें कभी मत करना। इवन दो उपनिषद खुद बता रहा है, हाँ, द इनोसेंट एंड द गलेबल विल बी कंडीशन्ड, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल बी कंडीशन्ड। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। आप चाहो तो हो, आप चाहो तो। यहां पे श्रोताओं की तरह असंग रहना। एक स्वामी जी यही बोलते थे, गीता में भगवान असंगता की बात करते हैं। इट इज नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एनी वे यू आर वेरी असंग फ्रॉम माई उपदेश। द सेम असंगता, वही असंगता आप बाकी सब में भी अप्लाई करना। दैट इज ऑल। जो हमको ट्रीटमेंट दे रहे हो वो वाला ट्रीटमेंट। तो सेम असंगता, जिस समय कोई दुष्ट आए, कोई नालायक आए, कोई पीड़ा देने आए, रिटेन द सेम असंगता। रिमेन अनटच्ड लाइक यू रिमेन अनटच्ड इन एवरी उपदेश। You are competent, you are capable. That is your very intrinsic nature. असंगो हि अयम पुरुषः। तो ये यहां पर एक मंत्र में हमको आत्मा का बड़ा सुंदर काव्यात्मक ढंग से परिचय दिया जाता है कि आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, इंद्रिय और मन से ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय और मन उसके द्वारा ही देखा करते हैं। ये पहले से ही हर जगह पहुंची हुई। दैट इज द सबस्ट्रैक्टम एंड द ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग। हाँ, इस चीज को जानने के लिए कई बार आदमी बाहर से कंडीशन्ड हो जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी अलर्टनेस रखता है, देन दिस इज नॉट अ नेसेसिटी। यू आर फ्री एट दिस वेरी मोमेंट। इसी चीज को आगे इलैबोरेट करेंगे, फिर हम लोग कल देखेंगे।